बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं दुबई से। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो आपको हैवी जुर्माना हो सकता है या फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वीडियो में बहुत अहम अपडेट्स हैं। दो अपडेट्स हैं जो कि दुबई से लोग बाहर हैं उनके लिए है, और जो दुबई में मौजूद हैं अपडेट्स उनके लिए भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो अफराद जिनके पास कोई भी वीजा वैलिड था और दुबई से वो बाहर थे, तो लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सके, मतलब फ्लाइट्स बंद हो गई या लॉकडाउन की वजह से वो नहीं दुबई दोबारा वापस आ सके, तो अगर तो उनका वीजा एक्सपायर हुआ है 20 मार्च के बाद, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उनका वीजा जो है वो दुबई वो जब मर्जी आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि उनका वीजा 31 दिसंबर तक वैलिड तस्वर किया जाएगा अगर उनका वीजा 20 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और अपडेट है, वो इलीगल तस्वर नहीं किए जाएंगे। अब वो अफराद जो कि दुबई में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपका वीजा एक्सपायर हुआ है 20 मार्च से पहले, चाहे आप दुबई में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, तो 20 मार्च से पहले अगर आपका वीजा एक्सपायर हुआ है तो आपको दुबई से बाहर है तो आपको दुबई में एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको दोबारा अपना वीजा रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अगर आप दुबई में मौजूद हैं, अगर तो आप दुबई से बाहर हैं तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वीजा 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ तो आप उसको रिन्यू करवा के दोबारा दुबई आ सकते हैं, उसी वीजा पे आप नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप दुबई में मौजूद है और आपका वीजा 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपको आपका वीजा रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अगर 20 मार्च से पहले आपका एक्सपायर हुआ वीजा तो आप उसको 18 अगस्त तक रिन्यू नहीं करवाते तो आपको इलीगल तस्वर किया जाएगा। तो जो अफराद दुबई में जो दुबई से बाहर है उनका वीजा 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ वो तो रिन्यू करवा लेंगे, लेकिन जो दुबई में मौजूद है उनके लिए 18 अगस्त फाइनल तारीख है। 18 अगस्त से पहले आपको आपका वीजा रिन्यू करवाना है। तमाम वीजा सेंटर्स और वीजा सर्विसेज ओपन कर दी गई हैं दुबई में, आप जाके अपना वीजा रिन्यू करवा सकते हैं। और आपको फाइन पे करना पड़ेगा, जो कि जितने दिन का आपको फाइन लगेगा अगर आपका 20 मार्च से पहले वीजा एक्सपायर हुआ है तो आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा और आपको अपना वीजा रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 18 अगस्त से पहले आप करवा लेते हैं तो ठीक है। 18 अगस्त के बाद भी आपका वीजा रिन्यू नहीं होता, बहुत बुरी खबर है। और अगर आपका 18 अगस्त के बाद वीजा रिन्यू नहीं होता, आप उसको रिन्यू नहीं करवाते, अगर 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है तो आपको फिर फाइन भी पे करना पड़ेगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर तो 20 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है वीजा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, आपका 31 दिसंबर तक वीजा वैलिड है। अगर आपका 20 मार्च से पहले वीजा एक्सपायर हुआ था तो फौरन उसको 18 अगस्त से पहले रिन्यू करवा लें, ताकि आपको फाइन पे ना करना पड़े और ना ही आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये ऐलान दुबई ने बहुत देर पहले किया था कि आपके वीजा जो है वो साल के एंड तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन अब उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि जिनके 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुए हैं ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है। जिनके 20 मार्च के बाद एक्सपायर हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए है कि उनका ऑटोमेटिकली वीजा जो है वो रिन्यू भी हो जाएगा, उनको 31 दिसंबर तक वैलिड करार दिया जाएगा। लेकिन 20 मार्च से पहले जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वीडियो को दोबारा देखें, समझें। अगर आपके जहन में फिर भी कोई बात नहीं बैठती, आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको फौरन रिप्लाई करूं और आप अपना वीजा रिन्यू करवाएं। मजीद आपको फाइन ना पे करना पड़े, ना ही आपको कोई मजीद प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।